इसी बात पर मुस्लिम देशों को भड़काने में लगा हुआ है पाकिस्तान। इजराइल के खिलाफ निकाली भड़ास। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान, अरब देशों को पाकिस्तान सेना से सीखना चाहिए। बोले कि इजराइल मुस्लिम दुनिया को निपटाना चाहता है। कतर पर इजरायली अटैक से बौखला गया है पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर पर फिर झूठ बोले आसिफ। पाकिस्तान ने 5 गुना बड़े भारत को हराया, हमसे सीखो। एक तो इतनी बुरी पिटाई हुई है और वहां जाकर कतर वाले मामले में कहा जा रहा है कि पूरी अब ये इसी तरीके से फूट डालो और राज करो। असल में आप जानते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज में एक बड़ा धड़ा है जो पाकिस्तान की तरफ देखता भी नहीं और उसके वो जो उम्मत का हवाला देकर अपने गलत को सही करना चाहता है, वो गलत और सही में तमीज करना जानते हैं और पाकिस्तान की चालें समझते हैं। लेकिन इस समय उसको क्या लग रहा है कि कतर में जिस तरीके से हमास के आतंकवादियों को मारा गया है, उसको बहाना बनाते हुए पाकिस्तान मुस्लिम देशों को एकजुट कर सकता है अपने साथ और इस तरीके से वो टर्की का जो खिलाफत वाला ख्वाब है उसको परवान चढ़ाने में उसका सहायक हो सकता है और ये भी कि भारत के खिलाफ अपने एजेंडे को आगे बढ़ा सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान अरब ममालिक को बता रहा है कि अगर आप इकट्ठे हो जाएंगे तो इसराइल का मुकाबला किया जा सकता है, क्योंकि इसराइल को मुकम्मल बैकिंग है अमेरिका की। तो सबसे पहला कदम ये होगा कि आपको पूरे अरब से अमेरिका को निकालना होगा। कतर में अमेरिका की सबसे बड़ी बेस है दोस्तों, सबसे बड़ी, मतलब कि अमेरिका के बाद अगर बाहर कोई बड़ी जगह पर बेस है तो वो कतर में है। तो सबसे पहले उसे बाहर निकाले। कतर को बताया गया है कि जितने भी दोस्तों जासूसी हो रही है कतर के अंदर वो सारे भारतीय कर रहे हैं, तो फिर इनका सफाया किया जाए। इनकी जगह पर फ्रेश पाकिस्तानियों को जगह दी जाए जो आकर कतर को महफूज बना सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान ने कतर को यह नसीहत दी है कि हमने अपने से 5 गुना बड़े भारत को शिकस्त दी है, तो आप छोटे से इसराइल को शिकस्त दे सकते हैं। आप कहेंगे अमेरिका साथ है, बिल्कुल अमेरिका साथ है दोस्तों। अमेरिका समंदर से ही और जहाजों से ही सामान वहां पर भेजता है, तो आप समंदर के रास्ते बंद करें और जहाजों पर आप वहां पर सिक्योरिटी लगवा दे तो अमेरिका कहां पर कुछ भेज पाएगा। आप अगर इकट्ठे हो जाए तो इसराइल दोस्तों 1 महीने की मार है, इसराइल खुद ही मर जाएगा अगर अमेरिका से उसे इमदाद न मिलेगी। तो पाकिस्तान का ये कहना था भारत को तकलीफ इसलिए हो रही है कि भारत ने कहा है कि पाकिस्तान ने हमारा नाम क्यों लिया, क्यों हमें कह दिया कि हमने भारत को ठोका था। इसलिए दोस्तों इनका रोना धोना इतना खतरनाक हो गया है कि आप अब इसे देखकर बड़ा लुत्फ आएगा और दोस्तों बड़ी हंसी आने वाली है। ये धूर्तता में तो इनका कोई सानी है नहीं सर। देखिए दिनेश जी, फिर से याद दिलाऊंगा और आपके दर्शकों को, जब पाकिस्तान कहता है ना कि हम उम्मा के साथ खड़े रहते हैं, उम्मा ही है ना, उम्मा के साथ खड़े होते हैं, अमेरिका के साथ बैठते हैं, चाइना के, तो वो उम्मा में खड़ा होने की बात करता है। मगर ऐसे लोगों को जो ये कहते हैं ना ये दोगलापन के बैठते हैं, खड़े होते हैं, सोते हैं, देखिए चाइना में क्या हाल हुआ। इनकी हालत वही होगी जैसे आपको दूध से मक्खी को निकाल के फेंका जाए, सब फेंक रहे हैं इनको। आप ये सोचते हैं ना कि बड़े स्मार्ट हो गए हमने, अब कोई नहीं इनकी बातें सुनते थे कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर मेरा न्यूक्लियर बम है। अब तो कोई नहीं पूछता इनको तो दे दिया अमेरिका ने। तो सर इनके लिए तो अभी लिस्ट बहुत सारी बड़ी है। इन्होंने तो अभी उठते बैठते और न जाने कितना बड़ा ये, मुझको लगता है इनको फहरिस्त अपनी लंबी कर लेनी चाहिए। लेकिन ख्वाजा आसिफ वहां जाकर ये जो प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखो ये तो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को निपटाना चाहता है इजराइल। इसके सब्सक्राइबर्स होंगे इनके 5 गुना बड़े कंट्री से लड़के हमने लेसन सिखाया, उस पर मैं इनको बताना चाहता हूं। पहले वो जरा इनका क्लियर कर दूं। देखो भाई, आप भारत को कहते हो, भारत क्या कहता है आपके बारे में? भारत ये कहता है कि तुम एक छोटी लकीर हो, तुम्हारे लकीर को हम कम करने में इंटरेस्टेड नहीं है, हमारी लकीर हमें बड़ी करनी है। ये हमारे प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को कहा था लाल किले से। अब मैं कहता हूं आपको कि जो हमारा संदेश गया है दुआ में, जो हमारा संदेश गया है कतार में, हमने इसकी भर्त्सना की है, इस अटैक की भर्त्सना की। हम एक बहुत बैलेंसिंग रखना चाहते हैं मिडिल ईस्ट से। इजराइल हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन आतंकवाद के नाम पर भारत का मुद्दा इतना क्लियर है, इतना स्पष्ट है कि विश्व में कहीं भी आतंकवाद हो या कोई ऐसे सोवरेनिटी का अटैक हो बिना कहे सुने, बिना वार्निंग के, तो हम उसका विरोध करते हैं। ये हम कहते हैं, इजराइल हमें समझता है, हमारे कारगिल का दोस्त है, हमारे ऑपरेशन सिंदूर का दोस्त है, हमारी मिलिट्री और उसके साथ संबंध है, स्पाइंग का हमारा इंटेलिजेंस नेट है इजराइल के साथ, लेकिन हमारे लोग रहते हैं कतार में, जितने सारा हमारा रेमिटेंस आता है वहां से, हमारी ऊर्जा का स्रोत है वो, हम लिवरेज करना चाहते हैं। तो भारत बहुत सतर्क है, इससे कोई मतलब नहीं कि शहबाज शरीफ क्या बोलते हैं। देखिए अब ये तो ख्वाजा आसिफ थे, अब शहबाज शरीफ की तरफ आपको ले चलता हूं। इजरायली हमले के बाद दोहा पहुंचे शहबाज। कतर के प्रति शहबाज ने दिखाई एकजुटता, सॉलिडरिटी दिखाते हुए स्टेटमेंट दिया। इजराइल ने 9 सितंबर को दोहा पर अटैक किया था और हमास के दफ्तर पर टारगेट किया। टारगेटेड अटैक था ये, 6 की मौत हुई। पाकिस्तान ने कतर की संप्रभुता का उल्लंघन इसे बताया। ये बताइए, आप जून का 23 जून का आपको याद होगा ऑपरेशन हैमर हुआ था, अमेरिका ने किया था। कतार पे ही फायर आया था ईरान का, वहां मिसाइल मारी थी।
ये नहीं, कतर के और वही अल-उद बेस के पास ही मार दिया था। उस समय अमेरिका ने कहा कि छोड़ दो कुछ नहीं करो। आज उस क्यों नहीं गए उस समय? क्योंकि अमेरिका ने किया था। आज दौड़ पड़े क्यों इजराइल ने किया है। तो ये देखिए, ये और आपके दर्शकों को सभी को हमें ये समझना पड़ेगा, जो ये लोग बोलते हैं ना, आप जो आग लगी है तो उसमें घी डालिए और भड़काइए, आप जलेंगे, कोई नहीं दूसरा जलेगा। ये तो वो ये कहेंगे कि अमेरिकी बेस पे मारा था इसलिए हमने नहीं कहा, यहाँ पे तो उस इमारत में मार दिया जहां हमास के लोग बातचीत के लिए पहुंचे थे, इसलिए हम ये अलग कर रहे हैं। अरे वो उनका वहां जहां मारा है ना, वो एक विला है, जिस विला में, और वो विला में उन्होंने दिया है, कतर ने दिया था हमास को, उसके अंदर में, और 6 मारे गए हैं, 5 तो बोलते हैं हमास के ही। देखिए बात ये है कि ठीक है, जितना जाइए भागिए दौड़िए, आप अपने को केवल नमूना बना के ही वापस आएंगे, कुछ नहीं, कोई नहीं पूछता। ये हाथ बड़े ऐसे खड़े रहेंगे, वहां जाकर के भी बोलेंगे जहां पना स्टेप्स वाइज आपके साथ बात करना चाहते हैं, और इजराइल इसके लिए रेडी नहीं है, तो वो किसको लेके बात करने आ रहा था? अमेरिका को मालूम था सब कुछ, ग्रीन रूम में क्या हो रहा है दिनेश जी, और स्टेज पे क्या हो रहा है, बहुत अंतर है। कतार में जब अटैक हुआ था ऑपरेशन हैमर का, सारी बातें पता थी कतार को, कहां पे मारा, कितना मारा, लिमिटेड इफेक्ट करना था। ईरान का पता ही आपको नहीं, वो तो लेकिन जनरल सिन्हा कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को इतना ही दर्द हो रहा था तो तब भी जाकर ये कहना था ना कि ऐसे कैसे मार दिया ईरान ने इस जगह पर। उस समय हिम्मत नहीं थी, यूएसए से कौन बात करता है, इजराइल तो बात कर लेता है। और ये क्या पता नहीं था अमेरिका को कि ये होने वाला है? कह रहे हैं हमें मिलिट्री ने बताया, हमें नहीं मालूम था। क्या बात करते हो? ग्रीन रूम में क्या हो रहा है, स्टेज पे क्या हो रहा है, सबको पता है। हमारे दर्शक ज्यादा समझते हैं इसको। ये अब जरा इस खबर में देखिए, ट्वीट आ रहे थे जिसमें वो कह रहे थे अब हमारा बोर्ड कंप्लीट हो गया, हमने जितने टारगेट बनाए थे कि हम इनको समाप्त करेंगे, हमने पूरे लोगों को समाप्त कर दिया। मतलब क्या इनका मिशन अकम्प्लिश है? ये मैं बात बताना, ये मैं आपको एक कमेंट करना चाहता हूं सर आपके पास। मैं खत्म कर दूं। देखिए इसमें से 6 तो ऑलरेडी वहां पर हैं, टर्की में बैठे हैं, और वहां पर जो बैठे हैं इस्तांबुल के अंदर में, तो वो तो उड़ेंगे ही। तो आप कह रहे हो सर अब ये टर्की तक पहुंचेगा मामला? 100%। ओ सर आप क्या कह रहे थे? मेरा कहना यह है यहाँ पे कि देखिए, इजराइल एक अपनी नीति, सोची समझी नीति के तहत चल रहा है। कल मैंने आपको कहा था मिलिट्री रोल और क्लिंजिंग रोल, 2 रोल कर रहा है ये। मिलिट्री रोल में स्ट्राइक्स कर रहा है वो, और क्लिंजिंग रोल में पुलिसिंग का भी रोल, वो जैसे जेरूसलम में हो, वेस्ट बैंक में हो, या मोसाद के द्वारा ये जो अटैक देख रहे हैं आप दोहा में, या जो आपने देखा यमन में जो अटैक, तो या ग्रेटर इजराइल की बात करते हुए, पेरिफेरल सिक्योरिटी लेते हुए क्लिंजिंग का प्रोसेस कर रहा है वो, और इनको मारते जा रहा है। अमेरिका ने कहा हमने बता दिया था, कतार ने बोला हमें नहीं बताया था आपने, कतार ने कहा कि हमें नहीं बताया था। अब देखिए इसके कारण जोर्डान वहां जा रहा है सडनली, सऊदी अरेबिया के चीफ वहां कोने में चले जाएं। ये होना हो सकता है नेटो का मुगालता मन में पालकर, और टर्की भी ये सोच रहा हो कि अगर इजराइल के दुश्मनों को यहां पर शरण दे देंगे तो इजराइल यहां कुछ नहीं करेगा। इस मुगालते में किसी को नहीं रहना चाहिए, वो इजराइल है। अगली खबर देखिए, कतर पर इजरायली हमले से टेंशन में है तुर्की। यही बात हम आपको बता रहे हैं कि इस्तांबुल में हमास का पहले से ही दफ्तर मौजूद है। इजराइल हमास को अस्तित्व का खतरा मानता है, जहां भी हमास को पनाह वहां पर इजराइल का अटैक होगा। गाजा, तेहरान, दोहा के बाद अब तुर्की का भी अगला नंबर हो सकता है। लेकिन क्या सोचेगा इजराइल, क्या सोचेगा 1-2 बार, या उसने ये कम से कम अपने दुश्मनों के संदर्भ में उसके थॉट प्रोसेस क्लियर है? देखिए वो सोचने वाला नहीं है, उसको हमास को खत्म करना 100%। इनके जो मेन ये तो थे हेड्स थे, मगर जो उनका मेन एक्चुअली जो ये हैं जिससे कि वो डायरेक्टली गाजा से लिंक्ड हैं, वो हैं आपके तुर्की में बैठे हुए। और देखिए उनके 2 दफ्तरें थी, एक तो कतार में थी और एक तुर्की में, और वो एब्सोल्युटली उन्होंने 6 फिगर ग्रेटर लगा के बैठे हुए हैं। जिस दिन इनको इंफॉर्मेशन मिला कि इस तरह की कोई मीटिंग चीटिंग है, उड़ा देंगे। ये तो आपको इन्फॉर्मेशन के ऊपर है। मान लीजिए दफ्तर को खत्म किया तो बच जाएंगे, और अमेरिका ही देगा इनको इन्फॉर्मेशन। ये अभी आपको बता देता हूँ। इसके पहले आपने अभी कल 2 दिन पहले खबर किया था ना, सीरिया के ऊपर में आपने होम्स में बोला था, होम्स के अंदर में जितने मिसाइल तुर्की ने भेजे थे और जितने एयर डिफेंस, सबको मार के खत्म किया। दमास्कस के बाद में भी जो उस इलाके में इजराइल ने नहीं छोड़ा, इजराइल कहीं नहीं छोड़ने वाला है। तो अच्छा भलाई इसी में है कि टर्की अभी उनसे कह दे कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर मत दिखाई देना, नहीं तो फिर सॉवरेनिटी की चिंता करनी छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि अगर वहां दुश्मन है, दुश्मन को पनाह दी गई है, तो सॉवरेनिटी वाला कार्ड फिर आप नहीं खेल सकते, कम से कम इजराइल के साथ। और कतर अटैक पर इजरायली मीडिया का बड़ा दावा, इजरायली हमले को अमेरिका की मंजूरी थी, यूनाइटेड स्टेट्स अफसरों को दोहा हमले की थी जानकारी। सवाल है कि क्या ट्रंप ने कतर में भी खेल कर दिया? हालांकि ट्रंप ने सफाई दी है कि हमला पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का फैसला था, उनका फैसला नहीं था। लेकिन सर इससे क्या अमेरिका की क्रेडिबिलिटी इरोड होगी? कोई क्रेडिबिलिटी पर फर्क नहीं पड़ेगा, या ट्रंप के होने के बाद क्रेडिबिलिटी के लिए बचा क्या है? आपको क्या लगता है? आप उनकी क्रेडिबिलिटी है, वो यही चीज, अमेरिका यही दादागिरी करता है
और देख ली इसलिए अमेरिका है, ये भी मान लीजिए पेंटागन, अमेरिका अभी भी बचा हुआ है। किसी आप जब बन जाते हैं ना, साधु संत बन जाते हैं, तो आपकी कोई कैटेगरी नहीं होती है, एक कैटेगरी दादागिरी की ही है। ये टैरिफ लगा लो, ट्रेड ले लो, मारना देख लो, आना ईरान के ऊपर में 37 घंटे का हैमर स्ट्राइक किया उन्होंने, ऑपरेशन हैमर स्ट्राइक, अभी वहां पहुंच रहे हैं। ये तो बड़ा ये तो दुनिया को ये सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि शराफत अली को शराफत मार डालेगी, इसलिए शराफत छोड़ के ही बाकी सब चीजें, ये अमेरिका तो यही बता रहा है।